नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका सिविल एजुकेशन में। और देखते हैं दोस्तों, कल हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज लेआउट का एक मैं लेके आता हूं। और ये बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि आप साइट पे जाते हैं तो आपको ये फॉलो करना ही करना पड़ता है। आप किसी भी एक्सप्रेशन को लेंगे तो छोटे मोटे एक्सप्रेशन में थोड़ा सा हो सकता है, बट जो बड़े एक्सप्रेशन हैं उनमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ें देखनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं, जैसे एक मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट है, ब्लॉक ए से लेके आई तक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास देखिए एक ब्लॉक ए का हमारे पास फुटिंग ड्राइंग है। फुटिंग ड्राइंग इस तरह की होती है दोस्तों। नॉर्मली ये मैंने एक लेआउट जस्ट सैंपल के लिए आपको बताया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कि नॉर्थिंग ईस्टिंग, हमेशा किसी भी ड्राइंग में एक आपको कोऑर्डिनेट जरूर दे रखा होगा किसी एक फुटिंग का। वहाँ से फिर ड्राइंग में देखिए दोस्तों दो चीज़ें होती हैं। ये दोनों तरफ से लाइन जो होती हैं, ये A B C D E जो हैं, इनको हम रो बोलते हैं। और 1 2 3 4 5 6 ये ग्रिड होती हैं। यदि किसी फुटिंग का हम सपोज फुटिंग F2 का हम कोऑर्डिनेट पता करना चाह रहे हैं या फिर लोकेशन पता करना चाह रहे हैं तो हम C5 कह सकते हैं। तो C5 मीन्स ये F2 फुटिंग की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए कॉलम में भी सेम ये कंडीशन आएगी कि आपके कॉलम C5, जैसे सपोज आइडेंटिफिकेशन के लिए तो C5 हो जाएगा, इसके लिए अपना B6 हो जाएगा। और सेंटर टू सेंटर देख लिए डिस्टेंस यहाँ पे 6 मीटर सबकी दे रखी है। मैंने एक लमसम एक एग्जांपल के तौर पे ले रखा है। और ये 4000 ये मिलीमीटर है सारे डिस्टेंस। अब आते हैं दोस्तों, छोटा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सपोज एक ये फुटिंग थी आपके पास। यदि मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूँ तो ये देखिए, ये छोटी सी फुटिंग थी जो राफ्ट था। एक मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए लिया है 5 मीटर बाई 4 मीटर का, 600 mm डीप का। अब इसमें एक कॉलम था 600 बाई 600 का। आपको इसका लेआउट करना था फॉर द एक्सवेशन पर्पस। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट क्या करना होता है कि जब सर्वेयर कोई भी जाता है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट देता है। जो ये कोऑर्डिनेट आप देख रहे होंगे कि नॉर्थिंग दिया हुआ है, ईस्टिंग दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट देने के बाद सर्वेयर क्या करता है, एक यहाँ पे पैग लगा देता है। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं, ये देखिए सेंटर पॉइंट ऑफ राफ्ट ऑफ फाउंडेशन, मतलब राफ्ट फाउंडेशन जो भी होगी उसका सेंटर पॉइंट इस तरह से पैक दे देता है। पैक देने के बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे हम नॉर्थिंग ईस्टिंग का डिस्टेंस देखते हैं और डिस्टेंस देख के हम परपेंडिकुलर निकालते हैं। और परपेंडिकुलर किस हिसाब से निकलता है कि जैसे 3 4 5 का जो ट्रायंगल होता है वो चेकिंग के लिए जब आप प्रैक्टिकल किए होंगे अपने कॉलेज में, किसी लेआउट किया होगा किसी फुटिंग का या फिर प्लिंथ बीम का, तो उसमें 3 4 5 से आपने राइट एंगल फिक्स किया होगा। हम फाउंडेशंस की जितनी विड्थ है, वर्किंग स्पेस उसमें ऐड करते हैं। जैसे एक यहाँ पे फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ लेआउट राफ्ट लेंथ प्लस 2 इंटू वर्किंग स्पेस प्लस स्लोप विड्थ प्लस बर्म। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में यह आएगा कि ये स्लोप विड्थ तो समझ में नहीं आ रहा या फिर बर्म समझ में नहीं आ रहा। सॉइल में इसलिए स्लोप देना पड़ता है, यदि स्टिफ रहेगी तो वो कभी भी कोलैप्स हो जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। ये स्लोप 1.2 से 1.4 तक होता है एज पर सॉइल कंडीशन। यदि सॉइल बिल्कुल लूज है तो आप 1.2 का ले चलते हैं, 1:2 का, मतलब 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। और यदि आप हार्ड सॉइल है जैसे रॉक हो गई, उसमें 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल आप जा सकते हैं। बर्म देखिए, बर्म किस लिए दिया जाता है, जब बहुत सारे डीप एक्सवेशन रहती है जैसे 13 मीटर 15 मीटर 20 मीटर, तो होता क्या है कि 3 साढ़े 3 मीटर पे नॉर्मली एक 500 का बर्म प्रोवाइड किया जाता है। वो किस लिए, ये भी एक तरह का सेफ्टी पर्पस के लिए है कि यदि बाई चांस अचानक कुछ सॉइल रेन के थ्रू बह के आती है या फिर कोई मटेरियल आता है तो वो अचानक नीचे इम्पैक्ट ना करके वो रुक के आएगा, जिससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों, वर्किंग स्पेस क्या है। वर्किंग स्पेस देखिए, इस फुटिंग से इस फुटिंग के बीच में थोड़ा सा इसलिए गैप हमें रखना पड़ता है ये दोनों के बीच में, कि जब आप शटर करते हैं या फिर सपोर्टिंग लगाते हैं या कोई गैंगवे बनाते हैं तो आपको एक स्पेस चाहिए होता है कि जिसमें आप जाके शटरिंग को प्रॉपर फिक्स कर सकें। यदि ये एज की यहाँ पे ये एज बिल्कुल सट जाए यदि राफ्ट में, तो आप कितना प्रॉब्लम हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ना आप सपोर्ट लगा पाएंगे ना कुछ लगा पाएंगे, इसलिए ये वर्किंग स्पेस थोड़ा सा रखा जाता है। अब आते हैं दोस्तों मेन लेआउट पे। हमने बर्म बता दिया आपको, बर्म के बाद फिर सीधे हम लेआउट पे आते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने एक फार्मूला बताया आपको कि राफ्ट लेंथ सपोज ये 5 मीटर है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ लेआउट मीन्स वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन दो होंगे, ये एक्स हो गया ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स डायरेक्शन लेंथ जो होगी वो देखिए 5000 फुटिंग 5000 mm लंबा था, 5000 जोड़ दिया। वर्किंग जो स्पेस रहता है उसे हमेशा 600 mm कंसिडर किया जाता है। ये आप कहीं भी चले जाएंगे तो हो सकता है किसी किसी के नॉर्म्स थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 600 मिनिमम जरूर हो। 600 × 2 बोथ साइड का प्लस
4500 डिवाइडेड बाई 2। स्लोप हमने यहाँ 1:2 का ले रखा है, कंसीडर किया है कि लूज सॉइल है। और आप 4.5 क्या कह रहे हैं, 4.5 एक तरह का ये डेप्थ है कि 0 मीटर से ग्राउंड लेवल से आपको 4.5 मीटर तक एक्सवेट करना है। तो उसका जो स्लोप आएगा वो 1:2 आएगा, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और तीनों को ऐड करने पे 8450 mm आता है। अब सेम इसी तरह से वाई डायरेक्शन में देख लीजिए, 4000 है प्लस 600 इंटू 2 प्लस 4500 अपॉन 2, स्लोप 1:2 कंसिडर किया गया है। बर्म को हमने यहाँ 0 नेग्लिजिबल माना है। क्यों माना है कि 3-3.5 मीटर पे एक हम बर्म देते हैं और 4-4.5 मीटर की जब आपकी फुटिंग होती है तो नॉर्मल क्या होता है कि कॉस्टिंग और उससे टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा स्लोप भी एक्सवेट करके 4.5 मीटर में एडजस्ट कर दिया जाता है, नॉर्मल जो प्रैक्टिकल बात। और इसके बाद देखिए ये दोनों लेंथ हो जाती है, तो हमारा जो एक्सवेशन लाइन जो होगा ग्राउंड पे वो हम 8450 mm और 7450 mm का करेंगे। जैसे ये आपको इस पिक में दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन एक तरफ से 8450 mm लंबी होगी, एक तरफ 7450 mm लंबी होगी। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक्सवेशन आपने कर दिया, जैसे इसमें देखिए एक्सवेशन विर्थ जो है, विर्थ इसमें 7450 हो जाएगी, एक्सवेशन लेंथ जो है वो 8450 हो जाएगी। ये सबसे टॉप में रहेगी दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे आप फुटिंग के फेस पे जाएंगे तो यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस लगभग 600 mm होगी और बाकी तरफ का 600 लेके और जो नीचे का डिस्टेंस थोड़ा कम आएगी। मतलब ये ट्रेपेजोडियल सेक्शन होता है, जैसा कि इस पिक में आप देख सकते हैं, जो कि टॉप की विड्थ ज़्यादा रहती है और बॉटम में थोड़ा थोड़ा स्लोप की वजह से कम एक्सवेशन होता है। और दोस्तों रही बात पीसीसी का, जैसे पीसीसी 75 mm थिक दिखा रखा है यहाँ पे, तो पीसीसी जितनी थिकनेस की होती है हम राफ्ट से ऑफसेट उतना ही लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 75 mm ले रखा है। यदि सपोज आपकी 100 mm की पीसीसी होती तो आप 100 mm यहाँ ऑफसेट लेते। एक्सवेशन और लेआउट में आप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से मैं बता पाया हूँ, तो ज़रूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।